प्रभु का धन्यवाद। आज के दिन के लिए हम एक सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं कि आशीषों के मार्ग में आने वाली रुकावटें। 6 कारणों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से पार्ट 1 में हमने बात की थी जीवन में प्रार्थना की कमी के कारण रुकावटें। पार्ट 2 में हमने बात की थी जीवन में भटकाव के कारण रुकावटें। पार्ट 3 में हमने बात की थी वचन पर विश्वास की घटी के कारण रुकावटें। पार्ट 4 में हमने बात की थी विश्राम दिन की निश्चिंतता के कारण आशीषों में रुकावटें। और पार्ट 5 में हमने बात की थी दान दशमांश की चोरी के कारण आशीषों में रुकावटें। और आज हम बात कर रहे हैं, लास्ट रीजन है इसका, कि आज्ञा पालन की अवहेलना। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को ठीक से पालन नहीं करते हैं तो उसके कारण हमारी ब्लेसिंग्स रुकती हैं, हमारी शांति, सुकून, चैन डिस्टर्ब होता है। जब हम वचन देखते हैं व्यवस्था विवरण 6 उसका वचन 6, प्रभु के वचन में लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बालकों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दें, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं पर और अपने फाटकों पर लिखना। प्रभु का वचन कहता है कि जो आज्ञाएं मैं तुझे बताने वाला हूँ, वो जीने के तरीके जो मैंने बताए हैं अपने बेटे बेटियों के लिए कि कैसे मेरे पीछे चलने हैं, उन सारी व्यवस्था को, सारी चीज़ों को, सारी मेरी आज्ञाओं को किस तरह से तुमने पालन करना है, तुम्हारे मन में हमेशा वो बने रहें, तुम्हारे हृदय में बैठे रहें, चाहे तुम घर में हो, घर के बाहर हो, हमेशा इन पर चित्त लगाए रहना। तुम इनको मानना और अपनी संतानों को भी ऐसा सिखाना कि वो भी तुम्हारी तरह उनका पालन करें। ये निशान के रूप में तुम्हारे घरों में हमेशा उपस्थित रहें। अपने घरों की चौखटों पर लिख देना, फाटकों पर लिख देना, ये किसी भी तरह तुम्हारी आंखों से ओझल ना होने पाए। निर्गमन 20 उसका वचन 3 से लेकर के 17 तक हम परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को देखते हैं। इसमें लिखा है, पहली आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रखना, अपने माता पिता का आदर सम्मान करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, और लास्ट है किसी की किसी वस्तु का लालच मत करना। ये प्रभु ने हमें जीने का तरीका दिया है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करना है। मेरे पीछे चलेंगे तो आप मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। क्या हो कि जब कोई परमेश्वर का बेटा हो, परमेश्वर के बेटे बेटियां हम हों, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हों और उसकी आज्ञाओं का पालन ना करें। एक वचन, नीति वचन 28 का 9 जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। यानी प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई भी मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, मेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाले हुए नहीं है, जो दाएं बाएं चलता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, संसार की रीतियों के अनुसार चलता है, मेरे व्यवस्था पर और मेरे वचनों पर कान नहीं लगाता, प्रभु कहता है कि जब वो मुझसे प्रार्थना करता है अपने दुख में, अपनी मुसीबत में, अपनी आशीषों के लिए, अपनी शांति के लिए, तब प्रभु कहता है कि ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं मेरे सामने। यानी उनके शब्द मेरे कानों में टकराते हैं, मैं उनसे अपने कान फेर लेता हूं, मैं उनको सुनना पसंद नहीं करता। मुझे नफरत है ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं से, ऐसे लोगों के शब्दों से मैं नफरत करता हूं। यानी प्रभु ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनना पसंद नहीं करता, तो उसको पूरी करने का सवाल ही नहीं उठता। यानी जब लोग शिकायत करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, उसका रीजन यही है कि प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तो बाद में देगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा। प्रभु कहता है तुम्हारे जो शब्द हैं वो घृणित शब्द हैं, मेरे कानों में वो शोर मचाने वाले शब्द हैं, मैं उन शब्दों से कान फेर ले रहा हूं, मैं अपने कान बंद कर रहा हूं तुम्हारे ऐसे शब्दों से। ये शब्द तुम्हारे सुनाई न दें, तुम्हारी प्रार्थना मुझे सुनाई न दें। जब हम परमेश्वर का वचन पहला राजा उसका चैप्टर 9 का वचन 6, 7, 8, 9 जब देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है,
परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी हैं न माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगें, तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र ठहराया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा। और ये भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास से होकर चलेगा वो चकित होगा और ताली बजाएगा और पूछेंगे लोग, यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ ऐसा क्यों किया है? तब लोग कहेंगे, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया है और उनको दंडवत किया और उनकी उपासना की, इस कारण यहोवा ने ये विपत्ति उन पर डाली है। यानी प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम बिगड़ जाते हो, यदि तुम संसार की रीतियों पर चलने लगते हो, यदि तुम मेरी आज्ञा और मेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढालते हो, तो प्रभु कहता है कि तुम पर मुसीबतें आएंगी, तुम पर संकट आएंगे, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं होगा, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। वादा किया है परमेश्वर ने इब्रानी 13 में कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। लेकिन प्रभु ने वादा किया है तो हमें भी अपना वादा निभाना है कि हम उसके साथ रहें, तभी उसके अनुग्रह को देखेंगे। जब उसकी आज्ञा का उल्लंघन होता है, जब परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानी जाती हैं, तो परमेश्वर उस देश को, परमेश्वर कहता है कि मैं उसको उजाड़ दूंगा, उन लोगों से मुझे कोई प्रेम नहीं रहेगा, वे विपत्ति में रहेंगे, संकटों में रहेंगे। और वो भवन जहां इकट्ठे होकर मेरी आराधना करते थे, उस भवन को भी मैं खंडित कर दूंगा, उस भवन की भी मुझे आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर हमें जिसने बनाया है वो चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। जब हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति नहीं रहा, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले नहीं रहे, हमने बदल दिया अपने आप को, हम परमेश्वर से दूर हो गए, तो प्रभु को फिर ईंटों से और सीमेंट के बने हुए भवन से कोई प्रेम नहीं है। वो हमसे प्रेम करता है। वो तो सिर्फ एक इकट्ठे होने का स्थान था, इसीलिए परमेश्वर को उस बिल्डिंग से कोई प्रेम नहीं है। प्रभु कहता है कि इस बिल्डिंग को मैं ढा दूंगा जिसमें तुम आराधना करते हो, तुम्हारे आराधनालय को मैं ढा दूंगा, तुम्हारा शहर बर्बाद और नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे नहीं रहे हो। चुनाव तुम्हारा नहीं था, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। पहला यूहन्ना 4:10 में प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम जीवन पाओ, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम शैतान को कुचलो। जिंदगी देने के लिए मैंने तुम्हें चुना और तुमने मौत को चुन लिया है। मैंने शांति के लिए तुम्हें चुना और तुम शैतान की शरण में जाकर तुम अशांति में पड़ गए, दुख में पड़ गए। मैंने तुम्हें मालिक बनाया, सारी सृष्टि को रच के तुम्हें इस पर अधिकार दिया, लेकिन तुम सृष्टि के अधीन हो गए। मैंने तुम्हारे सामने सत्य रख दिया, सच रख दिया, तुम्हें स्वतंत्र किया सारे अंधकार से, अंधविश्वास से, अंधेरी गुफाओं से, अंधेरी रीतियों से, लेकिन तुम गुरुओं की शरण में जाके फिर उन्हीं पुरानी रीतियों में चले गए। तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मेरी सच्चाई को छोड़ा और तुमने मनुष्यों की बताई हुई बातों पर विश्वास किया है। तुमने मेरी विधियों पर नहीं चलते, तुम मनुष्यों की बताई हुई रीतियों पर चलते हो। मेरे वचनों पर तुम्हारा भरोसा नहीं रहा, मनुष्य की बातों पर तुम्हारा भरोसा हो गया। मेरी व्यवस्था को तुमने छोटा समझा है और संसार की रीतियों को तुमने बड़ा बना दिया है। मैंने इंग्लैंड की एक न्यूज़ पढ़ी थी कि वहां पे एक चर्च को तोड़ा गया और चर्च को तोड़ के वहां एक मॉल बनाया गया। और मॉल में आप जानते हैं कि मॉल में शराब की दुकान होती है, जुआ के अड्डे होते हैं और बहुत सारी और भी दुकानें होती हैं। तो प्रभु यही वचन परमेश्वर का लागू होता है कि जब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं से फिर गए, लोगों ने उसके पीछे चलना छोड़ दिया, तो प्रभु कहता है कि ये जो निशानी, ये जो बिल्डिंग बना रखी है तुमने, ये जो चर्च बना रखा है, इसका ही क्यों करोगे? क्यों मेरी बेइज्जती कराते हो? मैं इस चर्च को भी ढा दूंगा। मुझे ईंटों और सीमेंट की बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी और तुम मुझसे फिर गए। संसार में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक धर्मी जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, एक दुष्ट जो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए शैतानी कार्य करते हैं और संसार की रीतियों के अनुसार चलते हैं। तो प्रभु हमें चाहता है कि प्रभु ने हमें अपने राज्य के लिए चुन लिया है,
परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और अपने पुत्र को हमें सौंपा है ताकि उसके बलिदान के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा किए जाएं, हमें दुष्ट से धर्मी में कन्वर्ट किया जाए, हम बुराइयों से अच्छाई की ओर मुड़ें, हम शैतान के अधिकार से परमेश्वर के अधिकार की ओर आएं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम झूठ ना बोलें। नीति वचन 5 में है कि तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। प्रभु कहता है कि झूठों को परमेश्वर नष्ट करेगा। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने मुंह को बस में रखें, अनर्गल बातों को ना बनाएं। नीति वचन 21 में है कि जो अपने मुंह को बस में रखता है वो अपने प्राण को मृत्यु से बचाता है। प्रभु चाहते हैं हम चुगली ना करें। भजन 101 में है कि जो छुपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। हम किसी को बेमतलब शाप न दें। लेवी व्यवस्था 19:14 में है कि बहरे को शाप न देना और अंधों के आगे ठोकर न रखना। प्रभु चाहते हम स्वार्थी ना हों, हम सिर्फ अपने से ही मतलब ना रखें। लुका 17:17 में है, वहां हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी थे। प्रभु ने 10 के 10 शुद्ध हो गए, 10 के 10 चंगे हो गए, उनका कोढ़ खत्म हो गया, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लौटा, एक ही धन्यवाद करने को आया, बाकी 9 थैंकलेस चले गए। तो प्रभु चाहते हैं कम से कम धन्यवाद तो बोलें, हम थैंक यू तो बोलें प्रभु के कामों को। प्रभु कहते हैं झगड़ा ना करिए आप। 2 तिमोथियस 2:24 परमेश्वर के वचन में कि और प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए। तो प्रभु नहीं चाहते हम लड़ाई झगड़े वाले हों। प्रभु चाहते हैं कि हम क्षमा करें। मत्ती 6:14 में है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। प्रभु चाहते हैं हम अंधेर ना करें, हम अत्याचार न करें। नीति वचन 14 में है, जो कंगाल पर अंधेर करता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है। हठी न बने, जिद्दी न बने हम। 1 शमूएल 15:23 में है कि हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के समान है। शराब पीने को मना करता है प्रभु। नीति वचन 23 में है कि दाख मधु के पीने वालों में ना होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। एक दूसरे की सहायता करने को परमेश्वर बोलता है। व्यवस्था 22:4 में है कि तू अपने भाई के गधे या बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी न करना, उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना। घमंडी ना होना। नीति वचन 18 में है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। यानी अगर डाउनफॉल होना है, यदि हमने नष्ट होना है, आशीषों को खोना है, तो घमंडी बन जाइए, सारी आशीषें चली जाएंगी। जैसा प्रभु ने ऊपर चढ़ाया था वैसे ही नीचे को लेके आ जाएगा। प्रभु चाहते हैं आप दयालु बने, आपका हृदय कठोर ना हो। याकूब 2:13 में है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। प्रभु चाहते हैं दीन और नम्र बने हम। याकूब 4:10 में है, 4:10 में, कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा, ऊंचा उठाएगा, आगे बढ़ाएगा। अत्याचारी बेईमान न बने। लेवी व्यवस्था 19:13 में है कि मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सुबह तक ना रहने पाए। आलसियों के लिए परमेश्वर के नीति वचन 20 में कि नीत से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। अधर्म की कमाई के लिए परमेश्वर मना करता है। बुरी सोच, अंधेर की कमाई, मुंह से नहीं बोलना लेकिन मन में वही बुरा सोचना, प्रभु मना करता है। 2 पतरस 2:15 में बिलाम का एग्जाम्पल दिया है। परमेश्वर का बहुत अच्छा सेवक था, लेकिन अधर्म की मजदूरी के लिए, अपनी लालच के लिए मन में बुराई आने के कारण नष्ट हुआ। क्रोध न करना, अय्यूब 19 में दिया है, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है। क्रोधी के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, उसको दंड में तलवार से दूंगा। परमेश्वर ढोंग करने को मना करता है। मत्ती 15:8 में है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। यानी मुंह प्रभु की ओर और मन पाप की ओर। प्रभु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु से प्रेम है तो प्रेम है, मन से भी और होठों से भी। तांत्रिकों से दूर रहने को परमेश्वर दूर रहने को बोलता है। लेवी व्यवस्था 19:31 में है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना। ऐसे दुष्ट लोगों से, ऐसे दुष्ट आत्माओं के पुजारियों से आप अलग रहें। दुष्टों से दूर रहने को प्रभु कहता है। नीति वचन 3 में है कि दुष्ट के घर यहोवा का शाप और धर्मी के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। यानी प्रभु का वचन कहता है कि दुष्ट की संगति करेंगे, दुष्ट के घर यहोवा का शाप होता है। दुष्ट यहोवा से, परमेश्वर से शापित होते हैं। यदि आप भी उसकी संगति करेंगे तो आप भी शाप के अधीन आ जाएंगे। दोष लगाने को प्रभु मना करता है कि दोष मत लगाइए। मत्ती 7:1 पहले ही वचन है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। प्रभु झूठी बात फैलाने को मना करता है। किसी की बदनामी, बेमतलब किसी को बदनाम करने के लिए मना करता है। धोखा देने को मना करता है। सबोपदेशक 10 में है कि जो गड्ढा खोदे वो उसमें आप गिरेगा। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। मत्ती 5:44 में है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो।
अपनों से तो प्रेम रखना ही है। प्रभु तो कहता है कि अपने शत्रुओं से भी आप नफरत ना करें। बकबक करने को मना करता है। मत्ती 6:6 में प्रभु ने दिया है कि आप प्रार्थना करें, मुझसे मांगें, लेकिन बकबक ना करें, तरीका ना बताएं परमेश्वर को। प्रभु के ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है, इधर से पैसा आए तो ये हो जाएगा, इधर से वो हो तो मेरा ये काम हो जाएगा, उधर से इतना आ जाए, इधर से उतना आ जाए, और ये ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। नहीं, ये तरीका नहीं बताना है। प्रॉब्लम परमेश्वर के सामने रखनी है। कैसे सॉल्व करेगा, किधर से करेगा, ये उसका काम है। वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो पृथ्वी का अधिकारी है, वो सब जानता है कैसे क्या करना है। तरीका ना हम समझाएं। टेढ़ी बात करने को मना करता है परमेश्वर। नीति वचन 4 में कि टेढ़ी बात अपने मुंह से न बोलना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ कभी सीधी बात बोलते नहीं, वो गोल 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 घुमाते रहते हैं। वो सारी दुनिया घुमा देंगे, लेकिन तुम्हें सच बात नहीं बताएंगे। लेकिन परमेश्वर जानता है कि इसके मन में क्या है, इसकी कपटता कैसी है, और ये टेढ़ी बातों का जवाब परमेश्वर अच्छी तरह देना जानता है। आप चालाकी कर सकते हैं मनुष्यों से, लेकिन परमेश्वर से नहीं। भटकाने को परमेश्वर मना करता है। नीति वचन 28:10 में है कि जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाते हैं, अपने खोदे हुए गड्ढे में वे आप ही गिरते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मत भटकाइए किसी को। जो मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम है मत बताइए। मिसगाइड मत करिए, किसी को गलत रास्ते पर मत डालिए, किसी को परेशान मत करिए। लोगों को जीने दीजिए, खुद भी शांति से आप जिएं, दूसरों को भी जीने दें, अच्छे इंसान बन के रहें। प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के आज्ञा पालन करें, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, हम पे दया करना चाहता है, हम पे करुणा करना चाहता है, हमें अपने बेटे बेटियां बना के रखना चाहता है, हमारे आंसुओं को पहुंचना चाहता है, हमारे घरों में शांति चाहता है, हमें दुष्टों से मुक्त करना चाहता है, कोर्ट कचहरी से आज़ाद करना चाहता है, गरीबी से निकालना चाहता है। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि हम उसके सच्चे और अच्छे सेवक बन के रहें, हम एक धर्मी बन के रहें, हम बुराइयों से दूर रहें, सांसारिकता से अलग रहें। परमेश्वर ने जो जो हमें आदेश और आज्ञाएं दी हैं, हम उसके पीछे चलने वाले बने। प्रभु का धन्यवाद। आमीन।